अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कहा हुआ है कि OXY इज़ अ pyramid whose base is a right angle. Remember, right angle triangle where XY is 7 meter and YZ is 4 meter. Given that the height of the pyramid is 5 meter, find its volume. अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसको आपने गौर से देखना है। इतना मुश्किल नहीं है, मतलब सिर्फ आप गौर से सुने और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको आप देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम बेस एरिया ऑफ पिरामिड। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा बेस एरिया ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू, फिर मैं लिखूंगा हाफ इंटू 7 इंटू 4, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ इक्वल टू, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा इससे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास बेस एरिया आ गया पिरामिड का। अब मैंने क्या करना है, मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो बेस एरिया जो इसका होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल एरिया होगा, ठीक है ना। तो इसका हम लिखेंगे 1/2 इंटू 7 इंटू 4, जैसे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब हमने इसका वॉल्यूम लिखना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू, उसका जो फार्मूला है वो है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, 1/3 लिखकर, बेस एरिया 14 है और हाइट जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो है, ये इस फिगर को हम देखेंगे तो इसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये हाइट ये है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इससे क्या आएगा जी, 1/3 इंटू 5 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 कैरी हो जाएगा तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप फर्दर इससे डिवाइड करोगे तो इससे क्या आएगा 23 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका जी आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाना है, उसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, आप गौर से देखें। VPQRS is a rectangular pyramid where PQ is equal to 10 centimeter and QR equal to 6 centimeter. Given that the volume of the pyramid is 100 centimeter cube, volume of दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स हाइट VO। अब ये पिरामिड है, ठीक है, इसमें ये आपको डायरेक्शन दी है SVRQP, इसमें वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमने हाइट फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, कि हाइट क्या है। तो अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जी हम लिखेंगे बेस एरिया ऑफ पिरामिड। अच्छा जी, जब हमने ये लिख लिया तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो इसका जो होगा अगर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6, इससे आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जी बेस एरिया आ गया, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कहा हुआ है कि ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ठीक है ना। तो इसका बेस एरिया जो होगा वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होगा। अब जी हमने क्या करना है, नेक्स्ट उसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। 1/3 इंटू बेस एरिया हमारे पास ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट जो है वो अननोन है, तो हाइट को हम इसी तरह लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी गिवन है 100, तो हम ये लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं तो 320 60। अच्छा, अब यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू H, इससे आ जाएगा जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारे जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमें हाइट फाइंड करनी थी इस फिगर की, ठीक है ना। तो वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। अ पिरामिड विद अ रेक्टेंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ
50 सेंटीमीटर बेस एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है। इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस आर 5 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। तो हमें हाइट फाइंड करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूँगा, अब ये बेस एरिया को मैं बी डॉट ए लिख रहा हूँ, ठीक है। बेस एरिया को मैं बी डॉट ए लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, 1/2 इंटू, अब बेस और हाइट जो वो आपको गिवन है 5 और 8 है, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 5 8 से 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बेस एरिया आ गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, जो ट्राइंगल का है, इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर बेस आर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो हमने इसका बेस एरिया फाइंड कर दिया, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने करना है ये कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की तरफ जाना है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड में ऑलरेडी जो है हमें इसने दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो जब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे जी ये हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/3 इंटू बेस एरिया मेरे पास क्या आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और हाइट जो है वो हमारे पास अननोन है, तो उसको मैं इसी तरह लिख लूँगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको इधर मूव कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट, डिवाइड 20 ऑन बोथ साइड, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाइट, ठीक है। यूनिट और ये यूनिट आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी लाइक यहाँ पे 20 हो गया, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये 0 और 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आ जाएगा 7.5, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर इज़ द हाइट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, अब यहाँ पे अब गौर से आप देखें और सुने भी कि स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है। with a height of 12 मीटर is 100 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ऑलरेडी इसने दिया हुआ है 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 100, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विल बी 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 1/3 इंटू बेस एरिया हमारे पास जो है वो नहीं गिवन, तो उसको हम इस तरह लिख लेंगे। हाइट हमें दी हुई है 12, ठीक है ना, 12 मीटर। अब हमने क्या करना है जी, हमने इधर इसको मूव कर देना है यहाँ पे, लेकिन इसको इस तरह कर देते कि पहले इधर कटिंग कर लेते हैं। तो ये 4 से 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस एरिया इंटू 4 मीटर, ठीक है, डिवाइड 4 मीटर ऑन बोथ साइड, तो 100 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मीटर हो जाएगा। इससे आ जाएगा बेस एरिया इक्वल टू, मीटर मीटर कट जाएगा, तो बेस एरिया आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 25, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा सॉरी ये मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट विल बी मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये आपके पास बेस एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने लिखना है लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस, लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस बी एक्स। हमने इसको x ले लिया। अच्छा, जब हमने इसको x ले लिया है तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है ना। बेस एरिया को मैंने x ले लिया है, तो 25 मीटर स्क्वायर। फिर इसको हम सिंगल x जो है, वैसे तो हमारी जो लेंथ है वो x है, तो अब हमने क्या करना है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना।
तो इससे आ जाएगा x इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है ना। तो वेयर हमें ये पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो इट विल बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम इस तरह लिखेंगे कि x इक्वल टू 5 मीटर हो गया, तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ इट्स साइड, the length of its side the length of its square base, the length of its square base is 5 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है।